हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। तो आज हम अपने HTML प्लेलिस्ट का आगाज़ करने लगे हैं। बेसिकली इस प्लेलिस्ट में 9 या 10 वीडियोस होंगे। आई थिंक शॉर्ट शॉर्ट सी वीडियो होंगे। प्लेलिस्ट बनाने का मकसद ये था कि ताकि ना जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो मेन जो इशू आता है ना, इतनी लंबी वीडियोस होती हैं तो हम उसको ना पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं पढ़ते। बेसिकली जब हम शुरू करते हैं घंटे की वीडियो एक साथ देख ली, चलो ख़त्म, फिर वो ना समझने में और प्रैक्टिस करने में ना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो बेसिकली HTML का आगाज़ करने लगे हैं। इसमें 9 पार्ट्स होंगे। एवरी पार्ट्स में ना आपको थ्योरी वाला पार्ट्स भी समझाया जाएगा। बेसिक और एडवांस दोनों चीज़ें साथ-साथ लेकर चलेंगे और साथ ही हम कवर कर रहे होंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपको मैं हर एक्सरसाइज के बाद एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दिया करूँगा, जिसमें आप सीख सकेंगे कि किस तरह से जो हमने आज समझा है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट 1 की तरफ। ओके, तो पार्ट 1 में आज हमने ये पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस टू HTML। लेकिन इस पर मूव करने से पहले ना हमें HTML एक है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसका ना कोड लिखने से मतलब उसका ना कोड हम किसी जगह पर लिखेंगे, उसको रन करेंगे और ब्राउज़र पे हमें आउटपुट मिलेगा। इस चीज़ के लिए ना किसी कोड एडिटर की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं अपना कोड लिख सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे VS कोड हो गया, पाइचार्म हो गया और उसके बाद हो गया स्पाइडर हो गया। इस तरह काफ़ी सारे कोड एडिटर होते हैं, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ सबसे बेस्ट इंस VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, आप किसी भी ब्राउज़र में जाएँ, वहाँ लिखें इंस्टॉल VS कोड। ओके, फर्स्ट लिंक आएगा, उस पे क्लिक करेंगे। मेरे इंटरनेट आई थिंक काफ़ी स्लो है। हो जा भाई, हो जा, मूव हो जा आगे। ओके, कोई बात नहीं। उतनी देर में ना हम क्या कर सकते हैं, उतनी देर में ना हम कुछ नहीं कर सकते अभी। चलो ओपन होने दो, बस होने लगा ओपन। ओके, शुक्रिया भाई, ओपन हो जा। ओके, तो आप किसी ब्राउज़र में जाके लिखेंगे इंस्टॉलेशन VS कोड। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आया होगा। मैं इस वक्त लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादातर यूज़र्स जो होते हैं वो विंडोज़ यूज़ करते हैं। ये विंडोज़ का ऑप्शन है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है बेसिकली। तो इसके बाद हमारी एक बेसिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर VS कोड की जो वेबसाइट्स है वो हमें बता देगी कि आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड। कंट्रोल जे, अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल जे है, वरना आई थिंक यहाँ से भी हो जाता है। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बस आगे इतना मतलब बेसिक स्टेप्स ही हैं। जैसे नहीं, ये देखो मेरी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट होने लग गई है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं नहीं कर रहा इसको अगेन। इसके बाद करना है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद जैसे भी कोई ऐसे इसको फ़ोल्डर में ओपन करेंगे, वैसे डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मांगेगा, नेक्स्ट 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 करते जाओ। तो हमारे पास VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली। इतना मुश्किल नहीं है। ओके, तो इस तरह का ना हमारे पास आइकॉन नज़र आएगा। ओके, इस पर मूव करने से पहले हमने क्या करना है, हमें अपने सिस्टम के अंदर किसी भी डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है और उसका कोई भी नाम दे देना है, लिटरली कोई भी नाम दे देना है। अच्छा, अब इसको ना इस जो हमारे फाइल है इसको अपने कोड एडिटर VS कोड के अंदर चलाने के लिए इसके 2 मेथड हो सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इस पे राइट क्लिक करें, यहाँ ओपन का ऑप्शन आएगा और ओपन विथ का ऑप्शन आएगा और यहाँ से हम अपना कोड एडिटर का ऑप्शन नज़र आने लग गया VS कोड। इसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारा VS कोड जो है वो ओपन हो जाएगा सक्सेसफुली। हमने जो डायरेक्टरी बनाई हुई थी HTML, ये हमारे फ़ोल्डर का नाम था जो अभी-अभी हमने क्रिएट किया है। ओके, एक ये मेथड होता है, एक ये मेथड होता है। आप डायरेक्टली VS कोड को ओपन करें, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें, नहीं यहाँ से नहीं, सॉरी, ये फाइल पे ऑप्शन क्लिक करें, यहाँ से अपना ओपन फ़ोल्डर का ऑप्शन दबाएँ और यहाँ से अपनी डायरेक्टरी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, विंडोज़, लिनक्स, उबंटू, मैक सब में यही ऑप्शन रहता है ऑलमोस्ट। ओके, यहाँ पर मैं बेसिकली आपने ये नहीं लिखना cil.txt, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं, आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, को आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML होता क्या है? वैसे HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या होता है, वेब पेज बनाने में इसका क्या रोल है, ब्राउज़र HTML को कैसे रीड करता है, ये आज का हमारा थ्योरेटिकल पार्ट्स है। जिसके लिए यहाँ पर मैंने फाइल और टेक्स्ट कर दिया है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ से दबाएंगे तो ये जो हमारा साइड बार है ओपन और क्लोज हो सकता है इजीली। ओके,
तो आपने भी ये फाइल डॉट टेक्स्ट अभी नहीं क्रिएट करनी, ये आपको मैं समझाने के पर्पस के लिए समझा रहा हूँ। तो आज का हमारा जो एचटीएमएल का फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल होता क्या है बेसिकली, वेब स्ट्रक्चर बनाने वाली लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है, वेब स्ट्रक्चर, वेब पेज स्ट्रक्चर बनाने वाली लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल एचटीएमएल को आप ऐसे समझे कि एचटीएमएल जो है वो ना एक, आपने कोई घर बनाना है, उस घर का ना एक पहले ब्लूप्रिंट निकलता है कि इस तरह का डिजाइन होगा। तो एचटीएमएल सिमिलर इस तरह का काम करता है। और उसके बाद होती है सीएस और उसके बाद होती है जेएस। इसकी एग्जांपल एक और भी समझ सकते हैं इस तरह से, लाइक एक स्केलेटन है इंसान का, वो क्या एक एचटीएमएल का किरदार अदा कर रहा है कि स्केलेटन ढांचा है बेसिकली, एक स्ट्रक्चर्ड है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद सीएसएस और जेएस, जेएस जेएस क्या होती है, एक जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है। तो ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे सीएसएस और जेएस को एचटीएमएल कवर होने के बाद। ओके, तो बेसिकली अभी एचटीएमएल को होता है कि ढांचा होता है, फिर ये सीएसएस क्या होती है ये भी बाद में कवर लेंगे। ओवरऑल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि ना ये स्टाइलिंग के लिए यूज होती है कि डिजाइन वगैरह। इसको जेएस होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शनैलिटीज ऐड करने के लिए। ओके, आज हम जो है वो एचटीएमएल पे बात कर रहे हैं। ओके, तो अब हमारा ना मेन पार्ट शुरू होता है। मेन पार्ट जो है ना वो शुरू होता है। ओके, आपको ये वाले जो आइकन नजर आ रहा है, इस पे जब माउस लेकर जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन आएगा न्यू फाइल, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लिटरली कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूँ इंडेक्स। फिर इंडेक्स से लिखने के बाद यहाँ पर डॉट लगाना जरूरी है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इंडेक्स लिखने के बाद यहाँ डॉट लगाना जरूरी है। फिर आपने लिखना है HTML। जैसे ही HTML लिखेंगे तो यहाँ पर एक आइकॉन नजर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें इंटर दबाना है, इंटर। ओके, तो हमारी एक HTML की फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसमें हम जो भी लिखेंगे इसको हमारा ब्राउजर समझ सकेगा बेसिकली, ठीक है ना। ओके, तो ये ना HTML क्या है, एक क्लाइंट साइड पर चलने वाली लैंग्वेज है। ओके, तो इस यहाँ पर ना हम एक और चीज करेंगे। यहाँ पर आपने बताऊँ क्या करना है, आपने शिफ्ट दबाना है और ये वन का बटन दबाना है। तो आपके पास ये एमिट एब्रिविएशन वाले ऑप्शन होते हैं, आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक इस तरह का कुछ कोड लिख कर आ जाएगा, 11 लाइन होगा। इसको बोलते हैं बेसिकली बॉयलर प्लेट। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है गो लाइव का, आपके पास ये अवेलेबल नहीं होगा। इसके लिए आपने ये करना है, यहाँ पर एक एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स नंबर पे, ऊपर से टॉप से 6 नंबर पे हमारे पास ये एक्सटेंशंस का ऑप्शन आ जाता है। इस पे क्लिक करना है आप, और यहाँ पे सर्च में आपने लिखना है लाइव सर्वर और आपने इंटर क्लिक करना है। ओके, तो इंटरनेट काफी ज्यादा स्लो चल रहा है। ओके, अच्छा, उतनी देर में जब तक ये हो रहा है, इस वक्त ये लोड हो रहा है, उतनी देर में मैं आपको ये चीजें समझा देता हूँ कुछ HTML की। ओके, तो हमारी एक्सटेंशंस जो है वो हमारे पास लोड हो चुकी हैं। एक्सटेंशंस में आपने जाके लिखना है लाइव सर्वर, ये फर्स्ट वाले इस पे जा क्लिक करना है। यहाँ पर मेरे पास अभी इंस्टॉल है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपसे इजाजत मांगेगा। ओके, आपने क्लिक करना है तो आपके पास भी इस तरह का कुछ ऑप्शन नजर आ जाए गो लाइव का। तो और सा जूम कर दो, ये रहा। इस तरह का ना आपके पास एक ऑप्शन नजर आ जाएगा गो लाइव का। जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं आप, कंट्रोल और प्लस का आइकन दबाएंगे तो जूम हो जाएगा, कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमारा ना एक बेसिक HTML का स्ट्रक्चर्ड कोड आ गया है। ओके, इसमें हम अभी लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड। नहीं, हम हेलो वर्ल्ड नहीं लिखते, हर कोई यही लिखता है। हम लिखते हैं माई नेम इज, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास वो रनिंग में आ चुका है ऑप्शंस। यहाँ पर हमें अपना आउटपुट शो हो जाएगा माई नेम जो हमने यहाँ लिखा होगा। अच्छा, एक और चीज, आपने जैसे कुछ लिखे है बाय डिफॉल्ट, जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो आप कोई कुछ भी लिखते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं ना, कंट्रोल और एस दबाना लाजमी है। कंट्रोल प्लस एस दबाना लाजमी है। इससे क्या होता है, हम जो भी लिखते हैं ना वो सेव हो जाता है, फिर हमें यहाँ पर कुछ आउटपुट में कुछ शो होता है। आई थिंक ये रहा। ओके, तो अब इस चीज को बचने के लिए ना हम एक और चीज भी कर सकते हैं। क्या मतलब, हम अगर हमें
लाइक काफ़ी लाइन्स ऑफ कोड बाद में लिखते हैं, हम कुछ भी लिखेंगे ना, अब हम बार-बार कंट्रोल एस दबा के सेव करेंगे, फिर आउटपुट में जाके देखेंगे हमारा आउटपुट शो हो रहा होगा। ओके, तो इस चीज़ से बचने के लिए ना एक और चीज़ भी कर सकते हैं, ये फाइल के ऑप्शन में जाना है आपने और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ऑटो सेव का। ओके, नो फाइल्स, अबे डैम ब्रो। ओके, यहाँ फाइल में जाएँगे तो यहाँ एक ऑप्शन होगा ऑटो सेव का। इसको ना ऐसे क्लिक करेंगे तो ऐसे टिक्स आ जाएगा। इसका ये फ़ायदा होगा, आप जो भी कुछ लिखेंगे ना वो ऑटोमैटिकली सेव होता रहेगा। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम एक लफ्ज़ लिखें, जैसे हमने एफ लिखा फिर कंट्रोल एस दबाएँ फिर सेव होगा, फिर जाकर आउटपुट में वो हमारा शो होगा। अगर आप कंट्रोल एस नहीं दबाते तो हमारे पास वो शो नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए ऑटो सेव का ऑप्शन वीएस कोड देता है, तो हम मतलब कि अब कुछ भी लिखेंगे वो ऑटोमैटिकली सेव होता रहेगा और हम वहाँ जाके बस देख सकते हैं। ओके, ये हमारा था आज का बेसिक स्ट्रक्चर्ड। इसमें जो चीज़ें हैं ना, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एचटीएमएल लैंग्वेज, एचटीएमएल लैंग इज इक्वल्स टू ईएन लिखा हुआ, इसका मतलब है कि एचटीएमएल जो लैंग्वेज इंग्लिश यूज यूज कर रहा है। हेड, हेड जो है ना, इसके अंदर वो चीज़ आती है जो मेटा डाटा बेसिकली आता है, जो ना एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास। ओके, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, जो कि यहाँ लिखा हुआ है टाइटल में। हम यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट एचटीएमएल पेज, तो हमारे पास वो चाहिए। मतलब ये ना जो ये वाली जो चीज़ होती है ना, मेटा हेड के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं, इसका मतलब है ये ना एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मतलब कि मेटा डाटा यहाँ पर बेसिकली देता है। अब आता है बॉडी, बॉडी के अंदर हम हर वो चीज़ लिखते हैं जो हमें बनानी होती है, जो हमें क्रिएट करनी। बेसिकली बॉडी टैग के अंदर इसको बेसिकली बोलते हैं टैग्स। जो भी चीज़ इस तरह से लिखी जाती है ना, इनके अंदर इसने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिया, हमें ज़रूरत नहीं इसकी। इसको इन दो को जो भी चीज़ इन दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है, इन्हें बोलते हैं टैग्स। ये क्या है, एक बॉडी टैग है, बॉडी टैग। ठीक है ना, क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्या है, ये एक ब्रैकेट से लगी हुई है। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट इसे बोलते हैं और इसे बोलते हैं क्लोजिंग, जिसके अंदर स्लैश आ जाती है। ओके, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग बोलते हैं इसे। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर हर वो चीज़ आती है जो हमें आउटपुट में शो करवानी होती है। हमारा मेन कंटेंट यहाँ पर आता है, इस बॉडी के हमारा मेन कंटेंट आता है ओवरऑल। नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं कि एचटीएमएल को ब्राउज़र किस तरह से रीड करता है। यहाँ ब्राउज़र है ना, इसमें मतलब किस तरह से रीड करता है। अगर हम ये राइट क्लिक करें, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट का, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से शो होगा। आप यहाँ देखो, ये जो कोड है ना, जो हमने यहाँ लिखा था वीएस कोड के अंदर, ये सेम टू सेम यहाँ पर हमें शो हो रहा है। बेसिकली जो ब्राउज़र है ये किस तरह से हमारे जो वो है एचटीएमएल कंटेंट है उसको किस तरह से लोड करता है। बेसिकली ये क्या करते हैं, लोड करते हैं। सबसे पहले जो हमने लिखा ना, हमने यहाँ पर जो भी लिखा, ब्राउज़र उसको लोड करेगा। पार्स मतलब इसको समझेगा ब्राउज़र कि भाई तुमने एक एचटीएमएल एक एचटीएमएल कंटेंट के अंदर क्या-क्या लिखा है, वो उसको समझने की कोशिश करेगा। क्या टैग यूज़ किया, क्या लफ्ज़ लिखा है, क्या कीवर्ड लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद होता है डोम बनाता है। डोम स्टैंड फॉर होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब लाइक एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हो गया, जैसे कि डोम समझने की कोशिश करो। सबसे पहले अगर डोम के अंदर क्या है, डोम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सबसे पहले वो हेड को समझेगा, हेड के बाद क्या आता है बॉडी, बॉडी के बाद क्या आता है एक कुछ लिखा हुआ है कंटेंट। तो पहले वो क्या करेगा, हेड फिर बॉडी फिर कंटेंट पर आएगा बेसिकली इस तरह से। अभी इसमें मतलब कि इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है हमें, इसको हम बाद में भी इसको हम समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास वो क्या करता है, रेंडर्ड करता है। हमारा आउटपुट हमें शो दिखाता है कि भाई तुमने क्या लिखा हो, तुमने लिखा हुआ है मेन कंटेंट। नेक्स्ट, बिना एचटीएमएल के कोई भी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, हम ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। देखो इसमें भी एचटीएमएल ही हमें शो हो रही है सारी की सारी। ये देखो हेड, हेड के अंदर क्या है, न्यू टैब है, स्टाइल है। स्टाइल बेसिकली उसमें सीएसएस में यूज होता है। ये हमारे बॉडी टैग्स आ गए। और वेबसाइट्स के अंदर भी ना हमारे पास एचटीएमएल ही यूज हो रही होती है। नेक्स्ट,
आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक था वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। एक मरतबा दोबारा से हम देख लेते हैं उन टॉपिक्स को, कुछ रह तो नहीं गया। ओके, हमने पढ़ लिया एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, वेब पेजेस बनाने का यूज़ होता है, इसमें क्या रोल होता है कि हम इसमें बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, हमारे एचटीएमएल टैग फॉर्मेटिंग वगैरह। कैसे रीड करता है ब्राउज़र, वही पहले सबसे पहले लोड करता है, फिर उसको समझता है, फिर डोम के ज़रिए हमारे जो टैग्स हैं उनको रेंडर्ड करवाता है, उसको आउटपुट में शो करवाता है। प्रैक्टिस के लिए अभी हमने ये भी समझ लिया कि एक एचटीएमएल फाइल हमने क्रिएट की। फाइल क्रिएट करने का क्या तरीका था, शिफ्ट और 1 को दबाओ, एक फाइल क्रिएट हो गई और एंटर दबाओ, हमारे पास एक बॉयलर प्लेट आ गया है हमारे पास। ओके, और हमने एक हेलो वर्ल्ड का नहीं प्रिंट करवाया है। मतलब इस बॉडी टैग के अंदर हम लिटरली कुछ भी लिख सकते हैं, कोई एरर कोई इशू भी नहीं आएगा, कुछ भी रैंडमली कुछ भी लिख दो, इट्स ओके ओके। ओके, R3 कंट्रोल आर, अगर कोई कभी कभी शो ना हो तो कंट्रोल आर दबा देना। और याद रहे आपने ना ये ऑटो सेव वाला ऑप्शन है ये इनेबल लाजमी क्या हो। तो दोस्तों ये थी आज हमारी पहली मतलब कि पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे और थोड़ी सी टैग्स के बारे में चीज़ें पढ़ रहे होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान सा और इजी सा टॉपिक्स जिसे बोलते हैं एचटीएमएल टैग्स। आज हम एचटीएमएल टैग्स के बारे में पढ़ेंगे और एचटीएमएल टैग्स में भी आज हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़ेंगे। बेसिकली पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि टैग्स क्या होते हैं। ओके, तो इस वीडियो में भी अगेन रिवीजन कर लेते हैं, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर आपने पहली मर्तबा वीएस कोड में एक फ़ोल्डर ओपन कर लिया, जब आप अगेन मतलब वीएस कोड को ओपन करेंगे, वो फ़ोल्डर जो हमने पहले ओपन किया हुआ था, वो ऑलरेडी हमें शो हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अगर नहीं तो यहाँ पर फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर ओपन ओपन फ़ोल्डर का ऑप्शन होगा, यहाँ पर दबाएँ और अपनी जिस डायरेक्टरी में हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था, उसमें से जाकर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, वहाँ से अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ओपन का क्लिक किया है, उसको दबाएँगे तो हमारा फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। ये बेसिक था। ओके, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर दबाते हैं न्यू फाइल और यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं index2.html। अच्छा, ये जो आइकन्स है ना इस तरह के, इसके लिए भी एक एक्सटेंशन होती है, इसके लिए होती है आई थिंक सो आइकन्स नाम से होती होगी। अम्म, चलो यार ये काफ़ी टाइम लेगा। हाँ, इस तरह से ना कोई एक्सटेंशन होती है आइकन्स के नाम से ना, जिससे ना ये वाले जो आइकन्स है ना ये शो होने लग जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल शिफ्ट और 1 को दबाएंगे, ऑप्शन आ जाएगा, इंटर दबाएंगे, हमारे बेसिक बॉयलर प्लेट ओपन हो जाएगा। ओके, पहले कोई सर्वर रन था तो उसको मैंने ऑफ कर दिया है और यहाँ पर अभी हम कुछ लिख सकते हैं, न्यू पार्ट ऑफ HTML। ओके, गो लाइव पर क्लिक करेंगे, हमारे पास ये एक ऑप्शन नजर आ गया है ओवरऑल। नेक्स्ट, टैग्स क्या होते हैं, जो भी चीज़ इनके अंदर लिखी जाती है, इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है, बेसिकली इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है, उसे बोलते हैं टैग्स इन ब्रैकेट्स के अंदर। थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए। ओके, अब सही आई थिंक सो, नहीं थोड़ा सही आई थिंक। इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखे जाते हैं, मतलब लेस देन ग्रेटर देन, ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं, और इसके अंदर ये होता है ओपनिंग टैग्स, ये होता है क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग के अंदर हमारे पास स्लैश आ जाती है। ओके, इसे बोलते हैं टैग्स। हमारे पास ना HTML में काफ़ी ज़्यादा टैग्स होते हैं बेसिकली। अकॉर्डिंग टू दिस HTML5, HTML ये लिखा हुआ है, HTML5 includes approximately 145 tags according to Tech Alchem Tutorials। ओके, ये कोई शायद टीम वगैरह का नाम है, लेकिन हमारे पास 145 टैग्स होते हैं। हमें इतने सारे टैग्स याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, हमें इम्पोर्टेंट जो टैग्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हमें वो चीज़ सीखने में ज़रूरत है। और एक बात लाजमी याद रखें, वेबसाइट डेवलपमेंट में ना हमें हर चीज़ को याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ को बिल्कुल डेप्थ में कवर करने की ज़रूरत नहीं होती। हम जब प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं तो चीज़ें साथ साथ कवर होती रहती है, और जो यूनिक चीज़ें होती हैं जो मतलब कभी मैंने खुद नहीं पढ़ी, जैसे कि वो बहुत कम यूज़ होते हैं। जैसे कि ये देखो,
यहाँ पर है एक AABR, मुझे नहीं खुद नहीं पता ये किस लिए यूज होता है, और ये मैंने आज तक कितने सारे प्रोजेक्ट बनाए और मुझे कहीं पे भी यूज नहीं हुआ। मतलब कि कहने का मतलब ओवरऑल ये है, जो मेन टैग्स होते हैं, जो मेन चीज़ होते हैं, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। ओके, सबसे पहले हमारे पास एक टैग आता है हमारा, यहाँ से मैं अपनी एक चीट शीट जो थी, इसमें कितने टैग्स कवर हैं। ओके, सबसे पहले है हमारे पास H1 टैग। H1 टैग क्या रहेगा, H1 लिखेंगे और इंटर दबाएं इसको, मतलब कि शिफ्ट और ये ब्रैकेट क्लोज वाला निशान दबाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। H1 के अंदर आता है मेन हेडिंग। H1 टैग क्या करेगा, ये वाला चीज़ है, ये क्या करेगा, ये जो हमारा टेक्स्ट होगा ना, हाँ हमारा किस पर रन किया था मैंने, आई थिंक इस पे, शायद इस पे, ये देखो, इसमें ना हमने जो भी लिखा ना, वो उसने ना उसको काफी ज्यादा बोल्ड कर दिया है, ठीक है ना। इसी तरह से ना हमारे पास 6 टैग होते हैं हेडिंग्स के, कह सकते हैं हम हेडिंग्स के अंदर हमारे पास काफी टैग्स होते हैं। H2 क्या करेगा कि ना इसको, मतलब कि मेन हेडिंग से ना थोड़ा सा कम मोटा करेगा, कम बोल्ड करेगा, कह सकते हैं, ये देखो सब हेडिंग। इसी तरह से ना हमारे पास 6 टैग्स होते हैं। थर्ड हम लिख सकते हैं इसे H4, H5, H6, हमारे पास टोटल 6 टैग्स होते हैं। ये देखो, सबसे जो H1 होता है सबसे मेन टैग, मतलब कि हमारे टेक्स्ट को काफी ज्यादा बोल्ड कर देता है, बड़ा कर देता है ऐसे, ठीक है ना। ओके, और इस तरह से ये हमारे पास H1 होता है, और उससे जो थोड़ा सा मतलब कि ब्रीक होता है, मतलब उससे थोड़ा सा स्मॉल होता है, इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं होता, उसको H2 बोलते हैं। इसी तरह से H3 होता है, H4, H5 और H6 हमारे पास टैग्स होते हैं इस तरह से। ओके, ये हो गया हमारे हेडिंग्स के टैग्स, बेसिकली ना हमारे हो गए हेडिंग्स के टैग्स। इस तरह से एक और आता है पी टैग। पी का मतलब होता है पैराग्राफ टैग। मतलब पी टैग के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे ना, एज इट एज वहां पर हमें आउटपुट में शो हो जाएगा, जैसे भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, आज की दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दौर, इस तरह से मैंने कुछ भी लिख दिया। बेसिकली ये क्या करेगा हमारे पास, ये जिस तरह से हमने टेक्स्ट को लिखा है ना, सेम एज इट एज वैसे लिख देगा। ओके, और इसके बाद होता है हमारे पास, अगर हमने इसी को कंट्रोल C कंट्रोल V कुछ रैंडमली टेक्स्ट लिखना ताकि डिफरेंशिएट्स हो सके हमारे पास। ओके, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं हम, ये देखो हमारे पास में इस तरह से ना हमारे पास कोई भी टेक्स्ट आ गया। अच्छा, एक इसके लिए एक एक और चीज होती है, अगर हम ना इस तरह से ना करें, एक मतलब कोई डमी टेक्स्ट लेना चाहता है, LOREM लिखेंगे तो हमें एक मतलब इस तरह से सजेशन आएगी, इस पर क्लिक करने पर रैंडमली टेक्स्ट दे देगा हमें, ठीक है ना। आपको साथ साथ में HTML भी सिखा रहा हूँ और कीबोर्ड्स के कुछ बेसिक शॉर्टकट्स भी बता रहा हूँ, जो कोडिंग में ना काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब देखो इसमें ना क्या हुआ, कोई लॉन्ग टेक्स्ट है ना, उससे क्या हुआ, हमारा जो टेक्स्ट है ना वो हमारी स्क्रीन से बाहर जा रहा है, हमें स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है कि यार दूसरी साइड पे क्या लिखा है। इसके लिए ना Alt+G को दबाएंगे ना, तो हमारी स्क्रीन के अंदर ही हमारा सारा कंटेंट रहेगा। ओके, ये हमारा टेक्स्ट है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो ELIT लिखा है ना, यहाँ से लाइन टूटे, और ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ये न्यू लाइन पे शुरू हो। इसके लिए हमारे पास यूज होता है एक बी टैग। डन, रिफ्रेश, आई थिंक सो। अरे यार, एक तो इतने सारे टैब्स खुले हैं। ओके, सॉरी मैन फॉर दैट। इसके लिए होता है /B। अबे यार ये क्या हो रहा है, इसके लिए होता है /BR टैग। बी आर से क्या होता है, BR का मतलब होता है हमारी लाइन को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ये जो कीवर्ड है ना, ये होता है क्लोजिंग टैग होता है, मतलब न्यू लाइन पे जाने के लिए। इसको अगर हम कहीं पर भी लगाएंगे ना, हमें लगा दे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर,
फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ है, हम चाहते हैं कि इस वर्ड्स के आगे जो न्यू सेंटेंस शुरू हो रहा है ना वो न्यू लाइन पर शुरू हो। तो उसके लिए क्या करते हैं हम /br का यूज करते हैं। ये क्या करेगा हमारी लाइन को वहां पे ब्रेक करके जो अगला टेक्स्ट होगा वो न्यू लाइन में लगा देगा। ओके, आगे एक और चीज होती है, अगर हमें ना कुछ चीजें बोल्ड करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये बी टैग लगाया, क्लोजिंग टैग लगा, ऑटोमेटिकली हमने इसके अंदर कुछ ये लिख दिया। इस टैग्स के अंदर मतलब कि ये बी का मतलब होता है हमारे टेक्स्ट को कर दो बोल्ड, कर दो बोल्ड, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा। सिमिलर इस तरह से होता है हमारे पास एक आई टैग। आई टैग क्या करता है, आई टैग हमारे टेक्स्ट का जो स्टाइल है इसको थोड़ा सा अटैलिक साइड में कर देता है, अटैलिक इसमें करते हैं। ये देखो ये थोड़ा सा अटैलिक हो, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इस तरह से समझ। ओके, तो हमने अब तक कहाँ तक पढ़ लिए है। ओके, एक और भी होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास अंडरलाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं कि ना कोई वर्ड जो है ना वो उसके नीचे ना एक लाइन आ जाए इस तरह से, इस तरह से, ये देखो इस तरह से हमारा उसके नीचे क्या आता है अंडरलाइन, यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन हो जाएगी। और हमारे पास होते हैं BR अंडरलाइन टैग, लाइन ब्रेक हो गया। और एक और इम्पोर्टेंट टैग्स होता है HR, आई थिंक सो, HR। ओके, ये देखो जिस मतलब कि मैंने लगाया एक इसके इस वर्ड के सामने मैंने लगा दिया HR का मतलब है हॉरिजेंटल, एक लाइन लगा दो। हॉरिजेंटल क्या करो, एक लाइन लगा दो। तो ये आज के हमारे बेसिक स्टैक्स से जो आज हमने कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मूव करेंगे फर्दर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ओके, आज हम एक और मज़ेदार टॉपिक पढ़ने लगे हैं और बहुत ही आसान। वैसे HTML है बहुत आसान। ओके यार, इतने सारे टैब्स हैं, वैसे टैब्स इतने खोल लो कि 4 लोग बोलें कि बच्चा ना से हैक कर रहे हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हम VS कोड में आ गए, हमारा प्रोजेक्ट पहले से ओपन है। ओके, तो बस इसमें हमने अब सिंपली क्या करना है, हमने बनाना है index3.html। हमारा Shift 1 दबा के बॉयलर पर लगाएंगे। टाइटल दे दो कि हम आज पढ़ेंगे, हम लिस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम अब एक हेडिंग छोटी सी दे देते हैं, कहते हैं आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर। या स्पेलिंग गलती हो सकती है मुझसे, मेरी इंग्लिश वैसे ही बहुत ही कबर में है, उसकी टांगी है मेरी इंग्लिश की। अनऑर्डर्ड लिस्ट्स, LISTS लिस्ट, बस लिस्ट ही सही है। ओके, यहाँ पे देखो। ओके, हम इसको करते हैं रन, गो लाइव। गो लाइव के बाद ओके, तो हमारे पास ये आ चुका है दोस्तों। क्योंकि ये ज़्यादा जूम दिखा रहा है, क्योंकि मैंने 150% पर जूम किया हुआ था। आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। कंट्रोल+ से आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, जूम कर सकते हैं। कंट्रोल- से दबा के आप जूम आउट कर सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पर फिलहाल इस फॉर्मेट में रखा है। और अच्छा, एक और आसान सी आपको टैब बताऊं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हो, फिर विंडोज में तो स्पेशली खास तौर पे बच्चों को नहीं पता होता अक्सर लोगों को, वो क्या करते हैं ऐसे तीर को घुमा कर यहाँ पर लेके जाते हैं, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ क्रोम का ऑप्शन आता होता है नीचे फुटर में, तो उस पर क्लिक करते हैं, फिर एक सेक्शन ओपन होता है, फिर वहां जाकर जो हमारा आउटपुट होता है उस पर ऐसे क्लिक करते हैं। इसका एक और आपको आसान हल बताओ, विंडो और प्लस टैब, कौन से बटन दबाने हैं आपने, H1। देखो, विंडो प्लस टैब, हाँ ये वाला ऑप्शन, विंडो और टैब दबाएंगे ना आप, इस तरह के ना, आप अगर विंडो और टैब को दबा कर रखेंगे ना, आपको बोलेगा कि आपकी फर्स्ट स्क्रीन जिस पर आप हैं और सेकंड स्क्रीन आपने जिस पर जाना है, तो उस पर इस पे जाना है। तो बेसिकली मैं इसको दबा रहा हूँ, विंडो और टैब के जरिए मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ये रहा। देखो अब बहुत आसान हो गया कि मैं यहाँ पर लिखूँ कुछ भी और यहाँ पे विंडो और टैब को दबाऊँ और अपने आउटपुट को जल्द से देख लूँ। ठीक है ना, ये बहुत आसान सी चीज़ होगी है। इसको थोड़ा सा ना वो भी कर देते हैं, थोड़ा स्टाइल। ये हमने पिछली क्लास में दोस्तों ये वाला ना हमने पढ़ा हुआ है सारा का सारा। ओके, तो यहाँ पर हमने किया है क्लिक, विंडो टैब ओपन हो चुके हैं दोस्तों। एच हॉरिजेंटल लाइन थी शायद, आई थिंक सो। ओके, हॉरिजेंटल लाइन हमने पढ़ ली है। ये हम बेसिकली दोस्तों पिछली क्लास में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पढ़ चुके हैं ओवरऑल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हम अपना ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे। सही है, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है?
LIOL, और फिर ये इसको क्लोज करेंगे टैग, और इसके अंदर हम देंगे LI। हमारे पास लिस्ट है, इसमें हमने लिखा है कार्ड्स, कंट्रोल C, कंट्रोल और इंटर। जैसे आप किसी लाइन के अंदर है, मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट्स ना, ये जो आपको ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प देती हैं कोडिंग के ज़रिए, इससे ना कोडिंग थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट बन जाती है। हम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो हम ऐसे पहले क्या करते हैं, अगर हम इसके अंदर हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी सेंटेंस के अंदर हैं, हम पहले क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में जाने से पहले हम इसको ऐसे दबाते हैं, फिर इंटर दबाते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में आते हैं। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम, एक और कर सकते हैं, हम कर सकते हैं CTRL प्लस इंटर। देखो अगर हम इस लाइन के अंदर ना कंट्रोल और इंटर दबाएंगे ना, हम ऑटोमेटिकली, मतलब अगर हम ऐसे खाली इंटर दबाएंगे ना, ऐसे लाइन टूट जाएगी, ठीक है ना। अब कंट्रोल और इंटर दबाएंगे ना, हम ऐसे नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। कोडिंग के ना फास्ट करने का ना कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो कंट्रोल C, कंट्रोल V, फॉर एग्जाम्पल बाइक, कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रेन, CYCLE साइकिल। बस इतना ही है यार, इतना बजट से बाहर ना चीजें चाहिए, बस बजट के अंदर अंदर चीजें रहनी चाहिए दोस्तों। ओके, तो हम अगर अपना आउटपुट देखें, देखो अब हमारे पास क्या हुआ, बेसिकली ऑर्डर लिस्ट क्या करती है हमारे पास। ऑर्डर लिस्ट ना हमें ना नंबरिंग की फॉर्म में हमें चीजें वो देते हैं। जैसे 1 पे क्या है, कार, 1 2 3 4 5, हमने 1 2 3 4 5 जहां नहीं लिखा था, वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने चीजों को रैप किया ना, मतलब कि एक मेन टैग लगाया OL का स्टैंड फॉर होता है ऑर्डर लिस्ट, मतलब ऑर्डर्ड में चीजें नजर। अगर मैं इसी को कॉपी करूं, और एक और टैग होता है UL, ऑर्डर का मतलब होता है कि ऐसे ना तरतीब से चीजें हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अगर मैं ये लगा दूं अनऑर्डर्ड लिस्ट, अच्छा यहाँ पे एक और चीज कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोई चीज चेंज कर रहा हूँ ना, वो दूसरी जगह दूसरे टैग में ना ऑटोमेटिकली चेंज हो रही होती है। इसके लिए एक एक्सटेंशन है, आई थिंक टैग्स नाम से कुछ है, मुझे याद नहीं है। ओके, तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या आएगा, कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में इस तरह से ना बुलेट्स पॉइंट्स आ जाते हैं, कि बुलेट्स पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक बहुत ही आसान सा था, छोटा सा था। इसकी आप खूब सारी प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की, और नेक्स्ट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इमेज टेक्स्ट लिंक्स, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, और उसके बाद हम एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट भी होगा, उसको कवर कर रहे होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सब पहले से होंगे। वैसे हम सबको कुछ होना भी नहीं है। ओके, तो आज हम पढ़ने लगे हैं इंडेक्स मतलब कि HTML का चौथा पार्ट पढ़ने लगे हैं, HTML। हम करीब करीब भी पहुंच गए, Shift 1 बॉयलर प्लेट, ये सब हम कर चुके हैं। ओके, तो आज हम बहुत ही आसान सा टॉपिक पढ़ने लगे हैं। आज हम इम्पोर्टेंट, और एक तो हम पढ़ेंगे एंकर टैग, और हम पढ़ेंगे इमेज कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा एक टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यार H3 में कुछ रफली सा। अच्छा, अब देखो एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ना ऐसे काफी सारा कोड हो जाता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, लाइंस ऑफ कोड, जैसे ऐसे कुछ आगे पीछे हो जाए, कुछ इस तरह से ना, कुछ भी। एक राइट क्लिक करो, और एक और यहाँ पे एक्सटेंशंस वाले सेक्शंस में जाओ, यहाँ पर लिखो, ये तो वहाँ आइकन्स की वो बात कर रहा था मैं, शायद पिछली वीडियो के अंदर, वो था मटेरियल आइकन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के आइकन्स वगैरह बन जाएंगे आप पे। तो यहाँ पर आएगा प्री प्री टियर, हाँ ये वाले एक्सटेंशन दोस्तों, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, ये वाले एक्सटेंशन से अब आप प्रीटियर, ये यहाँ पे एक्सटेंशन वाले सेक्शन में जाकर लिखोगे ना, तो आपको एक ऐसी इस तरह की फर्स्ट वाली लाइन आ जाएगी। तो ये रहा प्रीटियर कोड फॉर्मेटेड, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। और जब हमारा कोड इस तरह से मैसी टाइप हो जाता है ना, मैसी नहीं रोनाल्डो, तो मतलब कि थोड़ा सा गड़बड़ सा हो जाता है ना, तो राइट क्लिक करो, यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट विद का, इसको दबाओ, यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रीटियर या HTML लैंग्वेज के, ये वाला जो बाय डिफॉल्ट है। तो हम इसको प्रिंटर अभी अपने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल किया उसको दबाएंगे, तो ये हमारा कोड ना फॉर्मेट होगा, तो सर तरतीब से और अच्छा लग रहा है, सही है ना। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे आज हमारा जो मेन टॉपिक्स हैं, आपको मैं बताता चलूँ। आज हम पढ़ेंगे, हम एंकर टैग को पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एंकर टैग्स,
पहले अगर कोई सर्वर चल रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने इसके अंदर तीसरे पार्ट में हमने सर्वर को रन किया था, वो चल रहा है अभी भी ना, बैकएंड पे चल रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे ना, हमें शो नहीं होगा। किधर गया क्रोम? अच्छा, अभी तो हमने ओपन ही नहीं किया, सॉरी। ओके, वो ना चल रहा है, तो इसको दबाएंगे ना, ये हो जाएगा डिस्पोजिंग, मतलब ये हमारा सर्वर क्लोज हो चुका है। अब हम इसको दोबारा रन करेंगे। ओके, तो हमारा ना जो है, हमारा वो आउटपुट में हमने हमारा क्या कहते हैं, आउटपुट शो होने लग गया है। और ऑटो सेव पे याद रहे आपने लगाया हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमने, अब हम पढ़ रहे हैं एंकर टैग्स, ठीक है ना। एंकर टैग को कैसे लिखते हैं, ये वाले ब्रैकेट्स ए को दबाओ और इस तरह से, ये हमारा बन गया एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक आता है HREF, ये बताता है कि आपने किस पर जाना है। यहाँ पर बेसिकली हमारा URL आता है। बेसिकली फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखूं क्लिक मी, इस तरह से आ गया। अभी हमने HREF के अंदर कुछ नहीं दिया, तो अभी कुछ नहीं होगा बेसिकली, ठीक है ना। इसके अंदर बेसिकली हमारा आता है URL किसी भी चीज का। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं जाता हूँ गूगल, गूगल का URL लेते हैं। गूगल, गूगल पर जाए हैं और गूगल ही ओपन कर रहे हैं। वाह क्या बात है, आज की तारीख में लगता है ओपन नहीं होगा ये। चलो ओपन हो गया, तो मैंने इसको URL को कॉपी किया और यहाँ पर डाल दिया। अब होगा क्या बेसिकली, जैसे मैं आउटपुट के अंदर क्लिक मी के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वाली चीज एक्टिव हो जाएगी। तो ये एंकर टैग है, वो बेसिकली क्या करता है, HREF के अंदर जो भी लिखा होता है उस पर हमें ले जाता है, उस URL पे हमें ले जाता है बेसिकली। किधर गया इसका आउटपुट, ये रहा। इसको क्लोज कर देते हैं, इस पे किया क्लिक, हमें उस URL पर ले गया। हम थे किधर, अपने पेज के ऊपर। जैसे ही इस पे क्लिक किया, थोड़ा सा और जूम हो जा, क्लिक किया, ये हमें ले गया हमारे गूगल के ऊपर, क्योंकि हमने गूगल का लिंक दिया हुआ था। यहाँ पर हम अपने ना, जब हम कोई और भी पेजेस वगैरह बना रहे होते हैं ना, तब उसका URL भी हम यहाँ पर दे सकते हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल, हम अभी हमारे पास सिंपली एक पेज है, यहाँ पर अगर हम जाना चाहें index.3.html पे, ये देखो। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपनी जो प्रीवियस फाइल्स का नाम है index.3.html, आई थिंक इट्स वर्किंग। ओके, ये हमने इस वक्त इसमें, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने ये किया कि हमने जो हमारे पिछली जो फाइल्स थी ना, ये हमारा ये वाली फाइल का भी हमारा सर्वर चल रहा है, तो हमने ना उस पर रीडायरेक्ट करवा दिया, मतलब कि उस पर पहुंचा दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों, इसके अंदर इमेज टैग, IMG इमेज टैग। इमेज टैग के अंदर दो चीजें आती हैं। SRC मतलब हम कौन सी इमेज दिखा रहे हैं। अगर हम लिखें CPU की इमेजेस आ जाओ, CPU ओपन लिंक इन न्यू टैब। ओके, इसका हमने URL कॉपी कर दिया, SRC में हमने वो लगा दिया। ओके, ये देखो हमारे पास क्या हुआ, आउटपुट वो इमेज जो है वो आ गई है हमारे पास। एक मेथड होता है ये। अच्छा, इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है, देखो अब स्क्रीन से चीजें बाहर जा रही है, मुझे स्क्रॉल करना पड़ता है। मैं Alt और Z को दबाऊंगा तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगा इस तरह से। इतना काफी लेंथी है यार। यहाँ से फिर हम एक क्लोज का ऑप्शन भी होता है, आई थिंक सो, अब नहीं आ रहा। आर्ट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हमारी इमेज में कोई गड़बड़ है, ये इंटरनेट स्लो है, तो हम यूजर जो है उसको बता सकते हैं कि अगर उसका इंटरनेट स्लो है तो हम बता सकते हैं ये जो इमेज है, फॉर एग्जांपल इसका इतना पार्ट हटा दो भाई, इतना पार्ट नहीं। ये देखो, फॉर एग्जांपल कोई एरर आ गया या नेटवर्क इशू है, तो यूजर को पता चल जाएगा, ये इमेज वाला आइकन आ जाएगा और उसके साथ ये आ जाएगा CPU, भाई ये CPU की तस्वीर थी। ओके, तो अभी इस वक्त हमारे पास सब कुछ सही चल रहा है, तो हमारे पास ये हमारी ओरिजिनल तस्वीर आ गई। एक मेथड ये होता है, एक मेथड हो एक और मेथड भी होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज है, एनी इमेज, कुछ भी इमेज है, फॉर एग्जांपल उसको ऐसे करो, मेरे पास इसको सेव कर लेते हैं, सेव इमेज एज। ओके, मैं जाता हूँ इस वक्त हाँ, जिस फोल्डर के अंदर हम उसके अंदर जाते हैं। अभी हमने एक फोल्डर, कौन सा फोल्डर है हमारे पास, इस वक्त हम हैं HTML फोल्डर के अंदर दोस्तों। HTML फोल्डर,
ये रहा, थिंक सो, ये रहा, हमने इसमें कर दिया पेस्ट। अच्छा, सेव का ऑप्शन, सेव कर दिया। अब यहाँ पर देखो हमारी इमेज आ रही है डाउनलोड डॉट जेपीईजी के फॉर्मेट में। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एसआरसी में, और ये दोस्तों तो इसके अंदर जाएंगे कंट्रोल स्पेस बैंक, तो हमारे पास इस तरह ना ऑप्शंस देने लग जाएगा। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होगा डाउनलोड डॉट जेपीईजी का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज, मतलब एक तो हमने मेथड सीख लिया हम यूआरएल के थ्रू कैसे इसको इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमने इमेज को, हमारी सिस्टम के अंदर कोई इमेज है उसको कैसे इंपोर्ट करना है। उसके लिए यही है कि उस इमेज को अपने फोल्डर जिसके अंदर हमारा वीएस कोड रन कर रहा है उस फोल्डर के अंदर उस इमेज को लाएं, पेस्ट करें, और उसके बाद एसआरसी में उस फाइल का नाम लिख दें, तो आउटपुट में हमारे पास वो चीज़ आ रही होगी। ओके दोस्तों, ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज जो है हम पढ़ने लगे हैं टेबल्स के बारे में। टेबल्स ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। टेबल ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको कवर करते हैं हम। ओके, टेबल्स, टेबल्स होता क्या है, पहले इसको ना यार, इसको एक मर्तबा ना एक खूबसूरत सी हम H3 की एक हेडिंग दे देते हैं जिसमें हम लिख देते हैं टेबल्स। ओके, लाइव सर्वर, इसको गो लाइव पे क्लिक करते हैं और इसको करते हैं रन। ओके, तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया इस तरह का कुछ सिमिलर। ओके, तो टेबल क्या होता है बेसिकली ना, टेबल हमने देखा होगा कुछ इस तरह से यार। टेबल अक्सर, टेबल जो, ये वाला टेबल नहीं यार, ये कौन सा टेबल दिखा दिया है। टेबल, टेबल इन मैथ यार, अब मैं उसको किस तरह समझाऊं। टेबल, टेबल ड्राइंग, आई थिंक सो, इससे निकला है। अभी भाई ये टेबल कौन सा टेबल दिखा रही है हमें। टेबल टी 3 कॉलम्स का है शायद, आई थिंक सो। हाँ ये रहा, अब सही आया है। ओके, इस तरह का ना, ये देखो हमारे पास एक ओपन लिंक इन न्यू टैब, आई थिंक सो। ये देखो इस तरह का ना वो टेबल होता है। ये बेसिकली किस तरह से बनता है, ये HTML से बनता है बेसिकली। नहीं, और भी काफी सारे मेथड होते हैं, लेकिन अब हम कवर करेंगे HTML से हम टेबल किस तरह बना सकते हैं। ओके, ओके, तो अब हम चलते हैं इधर को। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल टैग लिखना पड़ेगा। टेबल टैग उसको करेंगे क्लोज, और उसके अंदर हमने लिखा कुछ भी रैंडमली। क्या चलेगा, हाँ चलेगा ना यार। ओके, यहाँ पर हम दे सकते हैं बॉर्डर, बॉर्डर दे दिया हमने 1 का, आई थिंक सो। अब चलेगा, अरे भाई चल जा। सॉरी दोस्तों यार, एक तो ये गड़बड़ हो रहा है। बॉर्डर आई थिंक सो 1, आई थिंक सो यार। ओके, इसके अंदर हमें कुछ और डाटा भी पास करना होगा। अब देखो, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक TR, TR स्टैंड फॉर टेबल रो। टेबल रो मतलब कि ना, रो अब होती है इस तरह से कुछ, रो, ये होती है रो, और ये होता है हमारे पास कॉलम। ओपन इमेजिंग न्यू टैब। ओके, आई थिंक यार एक तो ना, एंड ब्रो ये देखो, ये रहा कुछ इस तरह से रो होती है, इस तरह से रो होती है। ये इस तरह से क्या होती है, रो होती है, इस तरह से हमारे पास कॉलम होता है। ओके, हम लिख रहे हैं टेबल रो। टेबल का एक हमने टेबल टैग के अंदर हमने रैप किया टेबल रो, मतलब कि अ, इस तरह से ना एक हमने एक और टैग बनाया, और उस रो के अंदर हम कह रहे हैं कि टेबल हेड, मतलब कि इसमें लिख दो नेम, कंट्रोल C, कंट्रोल V, इसको हम कह सकते हैं सिटी, इस तरह से कुछ। ये देखो इस तरह से ना हमारे पास एक आगे रो के अंदर डाटा। अब हमने नेम लिखना है और सिटी लिखना है। ओके, अगेन एक चीज, अब देखो डॉक्यूमेंट क्या है, फॉर्मेटेड नहीं है। इसके कमांड भी होता है कंट्रोल शिफ्ट और I। कंट्रोल शिफ्ट और I को जब दबाएंगे ना हम दोस्तों, यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, कंट्रोल+शिफ्ट, SHIFT, शिफ्ट+I। और सॉरी दोस्तों,
प्लस आई ये कमांड है, तो इसके जरिए ना फॉर्मेटेड हो जाता है। ओके, अब हमने ना इसके अंदर इस टेबल के अंदर ना इसके नीचे हमें लिखना है नाम अपना फैजान, सिटी BWP। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे टेबल रो। टेबल रो के अंदर TH का मतलब क्या था, टेबल हेड, इसी वजह से ये बोल्ड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे TD, टेबल डाटा। डाटा के अंदर नाम लिखना है हमने। बोल बोल के लगता है यार गला थोड़ा सा बैठ चुका है। ओके, TD टेबल डाटा के अंदर हम लिख सकते हैं कुछ भी लिख दो यार, रैंडमली नेम। देखो इस तरह से ये हमारा एक बन गया बेसिक टेबल हो गया है, ठीक है ना। ये था आज का हमारा बेसिक एक टेबल का फॉर्म। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसको एक मरतबा अगेन रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको। टेबल टैग के अंदर हमने रैप किया है बॉर्डर। बॉर्डर 1 का मतलब है ये जो ऊपर 1 लाइनें नजर आ रही हैं आपको, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो ऊपर वाला बॉर्डर है ना ये बोल्ड हो जाएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने टेबल रो। टेबल रो क्या करता है, इस तरह से डाटा, इस तरह से डाटा रो वाइज, मतलब कि ये इस तरह से हमने एक रो मतलब कि एक टेबल बनाया है। और उसके अंदर हमने क्या किया है, उसके अंदर हमने किया है, रुको आई थिंक एक और भी होता है शायद। टेबल रो के अंदर हमने कहा कि TH टेबल हेड, मतलब कि जो टेबल रो है उसका एक हेड होगा, इसका नाम होगा नेम और सिटी, जो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। एक और रो बनाया हमने, उसके अंदर हमने TD का मतलब होता है टेबल डाटा। टेबल डाटा के अंदर कौन सा डाटा आएगा हमारे पास। ओके, अगर आप और भी ज्यादा मतलब कि टेबल्स इन HTML और भी कुछ पढ़ना पाए तो बेस्ट प्रैक्टिस मैं समझता हूँ कि हमारे पास आता है W3 स्कूल्स। ओके, उसके बाद हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे फॉर्म्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स HTML का, जिसका नाम है फॉर्म्स। आज और ये पार्ट जो हमारा 6 पार्ट है। ओके, शिफ्ट 1, नाइस। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे, हम अपना टॉपिक्स टाइटल है हमारा फॉर्म। ये दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा समझ लो बैक एंड और फ्रंट एंड में जब हम काम कर रहे होते हैं, सांस लो तो फॉर्म का यूज़ हो जाता है। तो इतना ये यूज़ होने वाला टॉपिक्स है, तो इसको गौर से और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। H3 फॉर्म्स। ओके, हमारा ऑलरेडी सर्वर जो है वो का इंडेक्स 6 फाइल है हमारी, ऑलरेडी चल रहा होगा। ओके, फॉर्म बेसिकली क्या होता है, फॉर्म होता है फॉर एग्जांपल आपने ना इस तरह का फॉर्म देखा होगा। फॉर्म का मतलब जो असल लाइफ में फॉर्म जो होता है और जो इस तरह का फॉर्म भी होता है वो सिमिलर होता है। इस तरह से समझ लो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कह लो, कुछ भी मतलब के फॉर्म जो असल जिंदगी में भी फॉर्म होता है, उसमें क्या होता है, हम अपना नाम लिखते हैं, किसी भी चीज़ का फॉर्म होता है। जैसे स्कॉलरशिप का अपना नाम लिखते हैं, तालीम लिखते हैं, अपना सर्टिफिकेट वगैरह ऐड करते हैं, और इस तरह से ओपन इमेज इन न्यू टैब, इस तरह से मतलब फॉर्म में क्या होता है बेसिकली नेम शेम। इसके तो पिक्सेल ही खराब हो गए, चलो छोड़ो इसको। ओके, इसी तरह से इसमें भी फॉर्म होता है। इसमें फॉर्म का यूज करते हैं, फॉर्म को कैसे लिखते हैं, FORM फॉर्म। अब फॉर्म का एक हमने टैग बना दिया है, बेसिकली फॉर्म टैग के अंदर हमने रैप कर दिया इसको, इसके अंदर ही फॉर्म की बाकी चीजें आएंगी। फॉर्म फॉर एग्जाम्पल हम एक फॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें यूजर क्या करे, अपना नाम सेलेक्ट करे, अपनी एज लिखे, अपनी ईमेल इंटर करे, और साथ साथ वो एक कोई व्हीकल टाइप ना कोई चीज सेलेक्ट कर ले फॉर एग्जाम्पल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्म एक हमने टैग बना लिया, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अभी आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है ना। अब हमने यूजर से इंटरेक्ट होने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि यूजर अपनी मर्जी से कुछ इंटर करे, कुछ लिखे, तो उसके लिए यूज होता है इनपुट टैग। इनपुट टैग इस तरह से हम लिखते हैं। टाइप क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट एक चीज। इनपुट टाइप का मतलब है टाइप टेक्स्ट, मतलब कि आउटपुट में ना कुछ इस तरह से आएगा। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग वगैरह स्टैटिक वगैरह हर चीज लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने अगर टाइप दी है टेक्स्ट, अगर हम इसकी टाइप चेंज कर दें, बहुत सारी टाइप होती हैं,
देखो हमने इसको मतलब कि इस तरह से लिखा था, इसको हमने हटा दिया और कंट्रोल और प्लस स्पेस को दबाएंगे ना तो हमारे पास इस तरह से सजेशंस आ जाएंगे हमारे पास कि हम इस इनपुट की ना क्या सजेशंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी टाइप दे दी नंबर्स। नंबर से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर लिख सकता हूँ, कोई भी ए बी सी स्ट्रिंग कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं लिख सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर इंटर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या दी था, टाइप नंबर दी थी। ओके, इसके लिए भी सजेशंस होती हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और आई थिंक H4। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस, SPAC स्पेस। कंट्रोल और स्पेस को जब दबाते हैं ना तो हमारे पास सजेशंस शो होने लग जाती हैं इस तरह से कुछ। ओके, इसके बाद क्या होता है, इस तरह से काफ़ी सारी होती हैं, ईमेल हो गया, मंथ्स हो गया, नंबर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं और वन बाय वन अप्लाई करके देख सकते हैं। मगर इतनी ज़्यादा नहीं ये चीज़ें, मतलब कि जैसे रेडियो रेंज है, रीसेट है, इतनी चीज़ें ना थोड़ी सी यूज्ड नहीं होती। मोस्टली जो यूज़ होती हैं, बटन हो गया, चेक हो गया या टाइम हो गया, और मतलब कि ओवरऑल सही है, नॉर्मली यूज़ हो जाती है ये भी। और इम्पोर्टेंट यही है कि टाइप टेक्स्ट हो गया, ईमेल हो गया, जैसे कि ईमेल अगर मैं यहाँ पर दूँ, सिर्फ ईमेल अगर मैं यहाँ पर ईमेल वाले फॉर्मेट में हमें लिखकर इंटर करेंगे तभी ये एक्सेप्ट होगा। इसको भी हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। ओके, अब हमने सीख लिया कि इनपुट मतलब कि बनाते किस तरह से है, टाइप टेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो, अब यूजर को समझ नहीं आएगा ना कि यार ये इनपुट देखें इसमें लिखना क्या है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है प्लेस होल्डर। इस होल्डर में हम लिख सकते हैं इंटर योर नेम, इस तरह से। मतलब कि ये इंटर योर नेम ना, जब हम इसको हटाएंगे तो इसके ना ये देख सकते हैं लाइट सा कुछ ना इनपुट के बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है जो हमें इंडिकेट बता रहा है यार यहाँ पर अपना ना नाम लिखो। एक ये मेथड होता है। एक और भी होता है, एक होता है लेबल बना दो, LABEL, लेबल। लेबल के अंदर हम यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, नेम। ओके, नेम, ये देखो इस तरह से। अब हमें इंडी साफ साफ पता चल रहा है कि नेम जो है वो इसके अंदर हमने इस इनपुट फील्ड के अंदर लिखना है। थोड़ी सी ब्राइटनेस दोस्तों कम कर दूं। ओके, नेम हमने इसके अंदर लिखना है। अब एक और चीज, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब नेम पे क्लिक करूंगा ये एक्टिव हो जाना चाहिए। एक्टिव क्या, एक्टिव का मतलब क्या, एक्टिव का मतलब है जैसे मैं अब इस पे क्लिक करूंगा ये एक्टिव हो रहा है, ठीक है ना। और अब मैं इसमें क्या करूंगा, यहाँ पर ना अपनी एक प्रॉपर्टी दे दूंगा। यहाँ पर मैं दे सकता हूँ नेम, यहाँ मैं दे सकता हूँ नेम, आई थिंक। ओके ओके, यहाँ पर मैं दे सकता हूँ लेबल फोर नाम से, फोर के नाम से। इसके अंदर ना हम कुछ भी लिख सकते हैं, नेम कुछ भी चाहता है कुछ भी लिख दो यार, वो चल जाएगा। लेकिन कोडिंग में ना ये भी एक उसूल होते हैं ना, आप चीज़ों को इस तरह से लिखते हैं जब आप टीम में काम करो ना दूसरे बंदे को समझ आए आसानी से कि ये चीज़ यार इस तरह से हो रही है। ओके, और यहाँ पर हमने एक देते हैं प्रॉपर्टी आईडी। आईडी का मतलब है जो हमने यहाँ फोर के अंदर लिखा हो ना वो सेम टू सेम हमने आईडी के अंदर लिखना है। इससे ये फायदा हो गया, जब भी मैं नेम पे क्लिक करूंगा ना तो ये एक्टिव हो जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा ना ये एक्टिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, ये हो गया नेम का। अब हम करते हैं एक एज का। इसको मैं कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ एज। और यहाँ पे भी एज और यहाँ पर भी एज। प्लेस इंटर यूर एज। टाइप क्या होगी इस मरतबा, टेक्स्ट नहीं होगी, एज हमेशा क्या होती है नंबर में। इसको बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन। इसमें हम करते हैं नंबर, ताकि यूजर ना जब वो गलती से भी कुछ लिखता है ना तो उसको खराब ना हो, मतलब कि ना हमारी जो स्टाइलिंग वगैरह। एज का ए थोड़ा सा कैपिटल, और यहाँ पर हम लगा देते हैं BR टैग दो तो, BR टैग। अरे BR एक तो ना, अरे भाई क्या कर। हम्म, देखियो जरा इसके काम। अरे यार एक तो इसको मुझे गुस्सा चढ़ रहा है यार इसके ऊपर ना। इसका एक हल मैं बताता हूँ आपको क्या कर, इसको करो। अरे भाई, अबे इसको हटाता हूँ यार वो भी रिमूव हो जाता है। ये एक्सटेंशन को भी लगता है डिसेबल करना पड़ेगा मुझको।
इसको इस तरह नहीं करते हम। FORM फॉर्म, इसको करते हैं हम /B। अबे यार भाई पागल कर देने वाली चीजें क्यों हो रही है भाई, हट जा यार यहाँ से, क्योंकि ये एक्सटेंशन की वजह से बताऊँ क्या हो रहा है, बड़ी एक मजेदार चीज हो रही है। क्योंकि मैं यहाँ पर कोई चेंजेस चेंज करता हूँ ना, तो वो समझता है कि कोई न्यू टैग मैं यहाँ पे लगाता हूँ, वो समझता है यार तुम इसके साथ रिलेट कर रहे, लिंक कर। इसका मेरे पास एक जुगाड़ू तरीका है, BR करके। BR, ओके, इसको करता हूँ Ctrl+X से कॉपी। हमसे हमसे तेज बन रहा था हमारा कोड एडिटर जो है, तो यहाँ पर कर दो पेस्ट 2 मरतबा। अब क्या होगा, हमारे पास ना इस तरह से कुछ आ जाएगा सॉर्ट ऑफ। ओके, तो इस तरह से नेम आ गया, एज आ गया। इस तरह से हम ईमेल और काफी सारी फील्ड्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। नाइस, इस तरह से अच्छा लगता है। अब एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में बेसिकली इसमें भी यार थोड़े से BR टैग्स लगा देते हैं हम, BR टैग्स। और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर में लिख सकते हैं, इंटर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन। इस तरह इसका क्या फायदा है, इनपुट और इसमें क्या फर्क है, इसमें ये फर्क है हम जहां से पकड़ के ना इस तरह से इसको जितना मर्जी लार्ज करना चाहे कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी होती हैं, आई थिंक रोज कितनी है, वो 3 ले ले, मतलब कि ये 3 से आगे फिर ये मूव नहीं कर पाता, इस तरह से शायद आई थिंक कुछ होता है, इसी तरह से होता है दोस्तों। ओके, ये हमारे पास हो गया टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज आती है, वो होता है बटन। बटन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल BUTT1 बटन। यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाइप। अब इस नंबर पर कुछ नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप सबमिट। अच्छा, बटन का भी एक टैग होता है जिसको हम बटन के उसमें रैप कर देते हैं, यहाँ पे कम कर सकते हैं क्लिक। क्लिक करने पे नहीं, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आई थिंक ओके, तो ये हमारे पास एक क्लिक अगर हम इस पर क्लिक करे हुए कुछ हो नहीं रहा, हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने एक फॉर्म बनाया ना, उस फॉर्म के टैग के अंदर एक एक्शन देना लाजमी है। एक्शन के अंदर हम लिख देते हैं, आई थिंक सो, हम लिख देते हैं कि इंडेक्स जो है वो इस फाइल पे तुम पहुंच जाओ। जब भी इस पे क्लिक करोगे ना, जैसे कि इसमें अपने इंटर वगैरह डिटेल्स की हमने इस पे क्लिक किया, हम इस वाली URL पे रिडायरेक्ट हो गए, इस वाली फाइल पर रिडायरेक्ट हो गए, इसका ये मतलब है। ओके, एक और ऑप्शन होता है दोस्तों, मुझे में थोड़ी सी आलसी टाइप सा कुछ आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी करके रखा हुआ था पहले से ही, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं समझा देता हूँ है क्या बेसिकली। ये देखो इस तरह से क्या हम अपनी कंट्री एक इस तरह से ना ये सिलेक्ट करोगे कि हम अपनी इसमें ना क्या चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, इसको बेसिकली बनाते हैं एक लेबल टैग्स के अंदर हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं ताकि यूजर को पता पता चलता है कि यार ये कंट्री वाला है। तो मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू हमने बनाया ओवरऑल, ठीक है ना। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक सिलेक्ट नाम से एक टैग बनाया, उसको उसके अंदर हमने ये 3 ऑप्शन रैप किए और ऑप्शंस टैग के अंदर उस चीज़ों को रैप कर दिया और वैल्यू दी हमने ये। और इससे होगा क्या कि जब भी यूर इस पे क्लिक करेगा ना, तो उसके बाद इस तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा और उनमें से वो कुछ भी सिलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल करके इंटर क्लिक करेगा और वो डाटा बैकएंड पे चला जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हमने ना सक्सेसफुली यार हमने अपना HTML का जो कंटेंट है वो कंप्लीट कर लिया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, और साथ ही में आपके जो क्वेश्चंस हैं, अगर कोई इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हुए, नहीं वैसे क्वेश्चन सारे ही अच्छे होते हैं। ओके, तो Q&A सेक्शंस भी रखेंगे आई थिंक, मेरा सोच रहा था, लेकिन अब कंफर्म है कि मैं Q&A भी रखूं हर वीक में, ठीक है ना। और जो आपके क्वेश्चंस हो उन्हें कंप्लीट किया जाए और लाइव सेक्शन में भी इसको कवर किया जाएगा। ओके, तो हमने आज अपना HTML का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, तो आज आपके काम एक जिम्मा है, वो है आपने ये प्रोजेक्ट बनाना है। इसके अंदर जो कुछ नज़र आ रहा है आपको वो सब बनाना है। ओके,
सबसे पहले हमने ये ईच एंड एवरीथिंग एक हेडिंग बनानी है, इस ग्रीन लाइन को छोड़ देना है, ठीक है, और इसका कलर भी रहने देना है। एक ग्रीन लाइन एक हेडिंग बन जाएगी, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये एक टेक्स्ट हो जाएगा और ये टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और एक यहाँ पर एक बनेगा एक टेबल्स एजुकेशन के अंदर। ओके, टेबल बनाने का क्या तरीका है, टेबल लिखो क्रॉस टेबल रो के अंदर हम लिख सकते हैं टेबल डाटा। इसमें हम बॉर्डर नहीं देंगे क्योंकि हमारे देखो ना प्रोजेक्ट के अंदर के कोई भी बॉर्डर नहीं है, तो इसमें हम कर सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं नेम, फिर आपको समझाने के लिए बॉर्डर टू आउटपुट में आ जा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास एक प्रोजेक्ट बना। अच्छा, एक और चीज़ बन गया था, मैं रो स्पैन और कॉलम स्पैन, उसको भी मैं ना उसमें ना कवर कर देता हूँ। टेबल डाटा टेबल सॉरी मैन, यहाँ पे आएगी टेबल हेडिंग। टेबल रो के अंदर हम लिख सकते हैं टेबल डाटा, जिसमें लिख सकता हूँ अली, कंट्रोल वी, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ इमरान। हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड ये होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखो, इसमें जो हमारा नाम है ना वो हम चाहते हैं कि वो सेंटर्ड में आए, तो इसके लिए ना दो चीज़ होती है। इसके लिए होता है, एक होता है हमारे पास कॉलम स्पैन, एक होता है रो स्पैन, एक होता है कॉलम स्पैन। मतलब टू का मतलब है दो कॉलम्स के वगैरह चलता है, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट आता है। तो ये आपके जिम्मे प्रोजेक्ट है, आपने सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर ना ये बॉर्डर नहीं देना, तो हमारा एक्सपेक्टेड बिल्कुल सेम एज इट एज इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। ओके, यहाँ पे स्किल्स है, यहाँ पे स्किल्स में क्या होगा, एक हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग के अंदर वो जो ऑप्शंस थे हमने वो सिलेक्ट वाले बनाए थे, आई थिंक हमने बनाए थे कौन से पार्ट के अंदर बनाए थे, हमने बनाए थे इसके अंदर। इस तरह से एक सिलेक्ट टैग के अंदर रैप करना है और ऑप्शंस डाल देने हैं हमें जो हमें चाहिए। अब सॉरी, ये वाला नहीं होगा, इसके अंदर होगा ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर होगा, एक हेडिंग आएगी, फिर उसके अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट होगा और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग होगा। तो ये आज हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया अपने प्रोजेक्ट्स को। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो CSS के ऊपर होगी, फिर जावास्क्रिप्ट आती है। ये तीन चीज़ें ना हर डेवलपर्स को आती हैं, और हर जो डेवलपर जो वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहता है, ये तीन स्टेप उसके लिए ना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, हर बंदा ये करता है। उसके बाद आगे जाकर रोड मैप हर किसका चेंज होता है, कोई मर्न में जाता है, कोई मीन में जाता है, कोई PHP लार्वा, इस तरह से चीज़ें ना लोग उसको फॉलो करते हैं। मैं भी आपको मुकम्मल रोड मैप भी बताऊंगा आपको इस चीज़ के बारे में, लेकिन HTML CSS और JS ये कॉमन है, ये हर बच्चा और हर बंदा करता है। तो इसके प्लेलिस्ट के बाद नेक्स्ट होगा हमारे पास CSS। तो मिलते हैं हम अपनी नई प्लेलिस्ट CSS में।